फ्यूचर में हम कभी आपको चाहत फ़तेह अली के साथ कोई गाना गाते हुए देख सकते हैं? चाहत फ़तेह अली खान ओह! पाकिस्तान का इतना बड़ा सेलिब्रिटी और उसके साथ अबीउल्ला की नहीं, कोलैबोरेशन। राहत फ़तेह अली खान के नाम से। तो मुझे तो चाहिए, मुझे पाकिस्तान हाँ। जिस तरह तुम लोगों को चाहिए यूएसए, मुझे चाहिए पाकिस्तान की नेशनैलिटी। दे दो यार प्लीज़। नहीं उसके लिए कोई ट्राई किया या बस सिर्फ सुनी-सुनाई? कि अभी देखो पुत्र, तुम पॉइंट ए में हो अभी। हाँ। शादी पे मैं गया तो खाने की वैरायटी वहाँ पे कोरमा शोरमा सब कुछ छोड़ना, बिरयानी श्रियानी मैंने नहीं खानी, ओह! दाल माश ओह! खिला दो मैंने, दाल माश तमाशा बनाया खुदा के लिए, हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहे। अस्सलाम वालेकुम ख़ुद नौशरात, आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने एक बड़े ही खास मेहमान को दावत दी है तो ओवरसीज, लेकिन पिछले 15 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज ए पिंडी बॉय। थे पिंडी बॉय, लेकिन अब इनको लाहौर अच्छा लगने लगा है। कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, ये आप इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। मेरे साथ एक इंटरनेशनल गेस्ट हैं, बट आज की ये पॉडकास्ट विल बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी। तो बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते हैं, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, और जहाँ फंसेंगे वहाँ पे इंग्लिश का सहारा भी लेंगे, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा उर्दू पसंद है तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हमारी उर्दू में ही हो। पंजाबी का टच भी लेंगे और साथ साथ इंग्लिश का टच भी लेंगे। अबीउल्ला साहब जनाब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबीउल्ला। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, बड़े कैसे आप? खूबसूरत लग रहे हो यार। थैंक यू, है? थैंक यू, थैंक एक यू। कॉम्प्लीमेंट दूं आपको? दो दे दें। जब से आप ना ना एक ही दूंगा भाई, तो दो देंगे तो ज्यादा हो अच्छा, जाएगा ना। अच्छा, अच्छा। जब से हेड शेव किया ना आपने, जी, जी, यू आर बिल्कुल। लुकिंग ऑसम मैन, Oh, really? Thank you so सीरियसली। much. You know, मैं आप आप like facial carry कर सकते हो, with hair, without hair. I'm comfortable in both. You know, I look good in both. You know, हाँ ये that's तो the है। नहीं नहीं, beauty. लेकिन पहले जो बाल थे ना, उन बालों में ऐसे लगता था जैसे ये पीछे पौधा नहीं पड़ा हुआ। अच्छा। नो, यू आर लुकिंग अमेजिंग। No, thank you so much. अच्छा अबीउल्ला, कहाँ पे पैदा हुए? Lagos, Nigeria. अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप कहेंगे घर में। पैदा तो actually मुझे लगता है मैं गाँव में पैदा हुआ हूँ, by the way. अच्छा। Yeah, my mom was a nurse, so हाँ, I was delivered at home as well, actually. ये तो So अच्छा हो गया भाई, yeah. खर्चा बचा लिया So है। you were actually right if you would दुनिया में say आता that. ही जो है सेविंग वाले मोड पे लग गए। Yeah, absolutely, absolutely, दैट्स absolutely. अमेजिंग। अच्छा, नाइजीरिया से पाकिस्तान का सफर कैसे? दरअसल मेरा अब्बा पहले पाकिस्तान में होती थी, तो ओके। उससे पहले इतना कांटेक्ट नहीं होता है विद डैड। तो इवेंचुअली जब वंस वी आर इन टच, सो अब्बा वापस आया, देन मैं अब्बा के पास पाकिस्तान आया। अब यहाँ पे पहले से ही थे? हाँ, पहले अब्बा यहाँ पे थी पहले। वो क्या करते थे? वो पहले उनकी बुटीक है, ओके। उनके नेट कैफ़े है इस्लामाबाद में उस टाइम I-10 में, और मुख्तलिफ बिजनेसेस वगैरह करती थी। तो मैं तो उस टाइम नाइजीरिया में था विद मॉम, and mom and dad, I mean, were tiny. They were not together, by the way. They were ओके। divorced by then. So, जब वो आया, that was when I saw my dad after like many years. So I came back with my dad to Pakistan, and yeah, it ठीक है। was एंड व्हाई यू गाइस experience. सेलेक्टेड इस्लामाबाद? को बड़ा बोर सा शहर है नहीं, खास तौर actually, पे। about mostly the foreigners जो है ना, mostly Islamabad ही होती है, Yes. because there's just the mentality कि Islamabad is the जो भी capital है ना, हाँ, बिल्कुल obviously it's ऐसे ही, kind of the ऐसे ही। safest city, and it is actually the safest city. Fair Yes, enough. yes. Although I think Lahore is better. Like, I mean, We'll come to is the Lahore bigger. at a later part. Okay, okay. Why do you consider yourself as a Pindi boy? Why not, Islamabadi mummy daddy burger boy? Okay, so I won't. I think yeah, I can say I'm a Pindi boy, but I'm not exactly even old in that. I mean, I love, because I stayed in Pindi most of the time. Ah, ना okay. जब मैं पाकिस्तान आया, मैं Pindi, even my office used to be in 6th Road, so I used to live there. So I mean, I don't really much call myself Pindi boy, but wherever I found myself, yeah, why not? I'm a Pindi boy. I own it as well. No issues, no problem. कभी वो हरकतें भी की, स्पाटर बॉयज वाली, बाइकों Oh वाली, no, व्हीली बिल्कुल भी उठाने नहीं, वाली? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मुझे जिंदगी बहुत पसंद है. I would never try that. Like I'm actually इतना, obviously sports is fine, but that's very risky. और मैं बिल्कुल मना करते कोई भी try नहीं करो, विलियन शिली नहीं करने, बिल्कुल जिंदगी Then you're की. not original Pindi boy, by the way. शायद मैं इस एंगल से I'm not definitely, yes, क्योंकि वो बड़ा dangerous activity है, खतरनाक है, लोग मार जाते हैं ऐसे. It's हाँ, वो तो very ऐसे dangerous, ऐसे ही yes. है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल. पढ़ाई भी यहीं से की, पाकिस्तान से ही? जी, मैंने यहाँ जो मेरी बैचलर्स डिग्री मैंने यहाँ पे किया हुआ है. मैंने जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मैंने नाइजीरिया से किया हुआ है. ओके। या तो टोटल अभी तकरीबन 15 साल हो गए?
In Pakistan, yes, almost 15 years. कैसा लग रहा है अभी? Mashallah, it's beautiful. It's a big chunk of my life. It's a ऑनेस्टली big part बताना, of my जब life. वापस जाते हो नाइजीरिया में तो लगता नहीं है कि कहीं किसी दूसरी जगह पे आ गए? यू नो, आई एम आस्किंग दिस, दूसरी जगह तो है वैसे. नहीं, आई एम आस्किंग दिस बिकॉज आई स्पेंड 10 years ऑफ माई लाइफ इन अब्रॉड. तो अब मैं जब शुरू में यहाँ पे आया ना, तो अपार्ट फ्रॉम माई क्लोज रिलेटिव एंड यू नो फैमिली मेंबर, मुझे कोई जानता ही नहीं था. अच्छा. इवन जो मेरे दोस्त भी थे वो दोस्तों की तरह जो नहीं, होता है ना, एक डिस्टेंस के साथ मिलते थे. अगर हम compare अगर like Nigeria and Pakistan, तो nobody knows me in Nigeria per se except my family because I have not really done much work in Nigeria professionally. सारे मेरी जो professional life है वो सारे पाकिस्तान में गुजार गया. पाकिस्तान में मैंने followers हासिल किया, तो पाकिस्तान is where I'm known. अच्छा, आज ना मैं ये चाहता हूँ कि अब्दुल्ला, मैं आपका ना जो सेकंड आपकी लाइफ का रुख है वो अपनी ऑडियंस को दिखाऊं, ठीक है? बिकॉज ज़्यादातर जो आपको लोग जानते हैं पाकिस्तान में वो कॉमेडी के हवाले से. बिल्कुल. अभी आपका दाल माश का आपने गाना तड़का भी. लगाया है, ठीक है? मक्खन लगा हाँ, के. मक्खन लगाया, उसको दाल माश के हवाले से जानते हैं. Yes. फिर लोग आपको ज़्यादा फनी स्किट्स के हवाले से जानते हैं, Yes. बट देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू योर पर्सनालिटी विच आई Yeah. रियली वांट टू अनफोल्ड इन दिस Oh, पॉडकास्ट. और lovely. आई वांट के मेरी ऑडियंस वो भी देखे, बट विल कम टू दैट पार्ट एट अ लेटर स्टेज. बट अभी मैं जानना चाहूँगा कॉमेडी भाई है क्या? कॉमेडी अब देखो, कॉमेडी अब किया जा सकता है, अब कॉमेडी अब खुद हो सकता है. कॉमेडी इज एन आर्ट. इट्स जस्ट लाइक एवरी अदर आर्ट. और इसमें ऑब्वियसली लोगों को आसानी होता है. यू हैव टू मेक पीपल लाफ इन डिफरेंट वेज, सो देयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी एज वेल. तो एंड सम पीपल आर इनहेरेंटली फनी एज वेल. May I think since I was a kid, even back in Nigeria, within my friends, I've always been like the funnier one, the funny one. So that has been a natural thing. Even though Pakistan, although I started content creation way, way later, but my friends have always been telling me start vlogging because of, I was full of energy and very jovial as well in nature and also funny as well. So that was, so comedy एक art है basically. तो इस आर्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कॉमेडी को इतना अच्छा नहीं समझा जाता जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेज ड्रामास. क्योंकि कॉमेडी वहीं से हमारे यहाँ जो है ना आई मार्केट के अंदर, और फिर अब तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी इवॉल्व किया है फ्रॉम द स्टेज टू द मेन स्ट्रीम मीडिया, टू द मेन स्ट्रीम चैनल्स. अब वो भी बड़े फिल्टर होके उनके भी जुगते हैं जो जिसको कहते हैं बड़ी फिल्टर होके आती हैं. बट बैक इन द देश वो इतनी मतलब वाहियात किस्म की जुगतें होती थी कि भाई फैमिली के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते थे. तो आप उसके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बिकॉज आई हर्ड कपल ऑफ योर वीडियोस कि आपने भी बड़ी मज़ेदार सी गालियाँ गुलियाँ सीख ली हैं पंजाबी के अंदर. तो वो सीखी हैं या बस सिर्फ थोड़ा सा फन एलिमेंट डालने के लिए लाते हो? नहीं, गाली तो कोई सीख जाते हैं. गाली तो मुझे आते हैं फॉर श्योर, लेकिन ऑब्वियसली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑब्वियसली वी शुडंट यूज फाउल लैंग्वेजेस इन आवर वीडियोस, और मैं कहते भी नहीं. आप देखो, आई थिंक ये जो स्टेज ड्रामाज है पाकिस्तान की, दे आर क्वाइट अंडररेटेड एज वेल. Obviously जहाँ पे obviously वाहियात किस्म की, that's obviously no excuse for that, but other than that ये भी एक खूबसूरत form of art है actually, एक stage drama की एक entertainment है. And by the way, हमेशा art is a representation of the people, the reality of the people in itself. So आपको different form की, अभी भी मैं तो कहता कि अभी भी पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट स्पेस है अभी भी यंग है. बिल्कुल बिल्कुल इवॉल्व हो जाएंगे. बिकॉज आप वेस्ट को देखो, इवन नाइजीरिया को देखो, आई स्टिल थिंक नाइजीरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री is probably bigger than Pakistan industry. No, Nollywood के हम कहते हैं Nollywood in Nigeria. So it's going to take time for that evolvement to happen. But we have great works happening right now in Pakistan movie industries and entertainment industries. So I mean, ये एक responsibility है obviously to keep your content in check, और किस चीज़ आप represent करें. But ये जैसे देखो आप टेस्ट है ना, खाना की डलमाश है, कीमा है, लोबिया है, वो भी उसी तरह के इसके अंदर में बहुत डिफरेंट फॉर्म्स की टेस्ट है. तो जिसको चाहिए वही खाएंगे. और आप देखो, even talk about some of these influencers जो लोग कहते हैं कि यार ये कुछ क्या बना है, mostly it's all about the audience. I mean, sometimes as well, the audience they appreciating these stuffs as well. So responsibility is equally shared with the creators as well as the influencers. The viewers as well. Right. That how do you take this? What do you appreciate? अब देखो जब आप, for example, a content है that's not the content we appreciate, but उसको आप 10 million views दे रहे, जिसने किया वो तो दोबारा करेगा because you have encouraged that. तो वो एक दूसरे की तरफ से, और जैसे मैंने कहता है, it's kind of a plate of food and there are different types of it, so there are different variety of it वहाँ पे. बिल्कुल सही. अच्छा, जब भी आप कहीं भी जाते हो कोई कॉमेडी के लिए, स्टैंड अप के लिए या वैसे,
तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, ये सोच के जाते हो कि दिस इज द काइंड ऑफ कॉमेडी आई एम गोना डिलीवर इट टू माय ऑडियंस? नहीं, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी किया हुआ है, आई आल्सो डू स्टैंड अप कॉमेडी। तो स्टैंड अप कॉमेडी तो आप स्पॉन्टेनियस, कुछ कैटेगरी है जो स्पॉन्टेनियस है, बट मेजरली है यू प्रिपेयर वेल फॉर स्टैंड अप कॉमेडी। लाइक अगर आपने अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, उसके लिए आपने लिखना है, अपने तैयारी करनी है, देन यू डिलीवर दैट। बट डोंट यू थिंक सो स्टैंड अप जो होती है वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, बिकॉज मोस्टली यू आर इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस एंड उन्हीं में से किसी को पिक करके वो उनका बस कपड़े उतारते हो आप? ये न्यू ट्रेंड है बाय द वे। ठीक है, मैक्स मिनी आई थिंक सो है, हाँ। ईरानी, आई लव दैट गाय। मतलब वो किसी भी क्राउड में जाता है वो उतार के रख देता है। बेसिकली वही हमारी जुगत हाँ जो फैसलाबाद में होते हैं। बेसिकली दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इट। देखो, आई डोंट, मैं तो इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ आर्ट, बट आई डोंट गिव इट मच वेटेज। व्हाई? Because I believe the comedy which you write, there's more of an art in that. There's more. What is that meant here? Like that's more difficult, and that's more curated. That's more crafted. That's more beautiful. That's pure storytelling. ठीक है, आप देखो, once वो जो spontaneous चीजें हैं, वो तो हम कर रहे हैं, it's good. I really appreciate it as well. It takes talent to be able to make people laugh regardless. जैसे भी आप लोगों को हंसाते हैं, that's a talent in itself. But if I'm going to give weightage, I'll give weightage to somebody who's written a whole comedy skit and hasn't just based it off conversation. So I appreciate both of them. But again, I'm saying weightage I'll give to the first कोई one. आइडियल है पाकिस्तान में कॉमेडियन आपका जिसको आप समझते हो कि हाँ दिस इज माय उस्ताद, या इससे मैंने कुछ सीखा है, या यू एडमायर समबडी? Yeah, इस चीज में मैं बहुत बुरा हूँ. Like I don't know why, but it's very hard for me to like. अभी तक I've not really seen के वो जो मैं कहते हैं कि okay मैं admire, but I love some of the work of the जो अच्छी creators है. मैं वो exact नाम नहीं आते अभी, but I've seen Tabish Ashmin is doing a good job in. Although Tabish Ashmin as well sometimes थोड़ा मॉडर्न कहने के टच लेके आते हैं, that's very good thing. Yeah. So Umar Salim है. Of course, Umar Salim is doing podcasting. Is more into this. बहुत मुश्किल काम कर रहा है. Yes, बहुत मुश्किल so काम. he's doing a great job. He's doing a great job. job, and he's taking a big space as well in that entertainment niche. Baki, there are a few other creators as well. They are. I like Moru's content. Oh, भाई वो बंदा उखाड़ के रख देता है स्टेज. I like. Yes. You know, उस बंदे की एक वीडियो के पीछे कितने महीनों की रिसर्च होती है, कितने दिनों की रिसर्च. No, he's good. He's talented. पूरा one man army है वो. Yes. No, he's very talented. He's a very talented guy. Then I like Mobane. Most of the guys in Karachi, I really like their content as well. And there were times which group Bakaida that I really like them as well. So I mean, I don't really, because I don't know why, because for me, I think I'll probably be the first Nigerian comedian in Pakistan. So probably it's hard for me. That's why it's also an important journey for me as well, because I think whatever I do, I mean, if वही वाली बात है, जब आप buy अपने मुल्क से buy हो, जो कोई भी चीज़ आप अच्छी करेंगे, वो as a model बन जाते हैं literally. So एक बड़ा extra responsibility आ जाता है कि whatever I do now, I'm setting up a precedence for future Africans, Nigerians as well to look up to. So it's very important to do it the right way as well. How do you see the reaction of the people when you go streets? कुछ racism का या कोई वैसे problem आता है? Yeah, when you talk about racism, देखो racism आ जाएगा में है. US में भी racism है. बहुत ज़्यादा है. Like I've not been to US, but जो मैंने देखे, it's there. So Pakistan में, I've always said that of course there's racism in Pakistan as well, but there are two types of racism in Pakistan. एक racism है that's out of ignorance, like somebody इसको नहीं पता है. जैसे मैं कहता है कि for example जो पठान जा रहे, तो वो if he wants to describe वो कला ही बोलेगा, ठीक है, and it's not like he intended racism, उसको पता नहीं कि racism है क्या. And then there's one that's actually intended as well, like people know it, and then that's deep rooted inside of them as well. तो ये एक ही है. And by the way, अगर आपने racism देखने पाकिस्तान में, आप रिश्ता वाली साइड पे जाएं, ठीक है, वहाँ पर्दा उठाते हैं. लाइक अगर हमने रेसिज्म नहीं, लाइक ओके हम कहते नहीं खाते वैसे, लेकिन यूं शादी होता है ना, वी नो फिल्टर्स. इसका मतलब अभी तक कोई मिली नहीं है. नहीं, देखो शादी के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिल जाएंगे. आप देखो, आप खूबसूरत तो ना, वो इशू नहीं, शादी मिल जाएंगे. आई एम जस्ट सेइंग ऑन अ वेरी जेनेरिक लेवल कि ये है. And because I've seen, by the way, there are many Nigerians, not many, that have married Pakistanis. अगर आप देखेगा Nigerians and the Christian communities, okay, yes, and even some of the Muslims as well, they've married as well, and they have kids as well, and beautiful kids. हमेशा जो cross
like country cross continental relationship होते हैं, they have beautiful kids, like बहुत खूबसूरत होता है. It's much like I think the further you marry from your gene, the better it is लेकिन actually. यार वो तो पता ही नहीं चलता किसका है. कौन सी? ठीक है, जो मिक्स ब्रीड का बच्चा होता है वो हाँ. पता ही नहीं चलता किसका है. वो तो obviously दोनों का है. यार उन्होंने पता है, उन्होंने बनाए. नहीं, उन्होंने तो बनाया. हाँ. आम बंदे को नहीं पता वो चलता तो भाई उनके किधर से आया नहीं, किसका नहीं, है. अब पता चलता है, वो सब पता चलता है कि यार देखो उनकी बड़ा खूबसूरती एक न्यू स्पेशी निकल जाता है, like very beautiful. मतलब you have a plan Of to course. marry in Pakistan. Look, I'm open. I've always said that I'm open to marry anywhere. मुझे जितने भी रिश्ता कंपनीज वाले हैं अभी ओला से राब्ता करें. Get him a good girl. शायद मैं मेरा ये है कि look, I don't look at colors. For me, colors, it doesn't matter. Okay, वो it's all about understanding. There are more bigger values for me than just the color or just the place of the person. So I'm open to any country and any place. Yeah. ठीक But है, the values needs to be बिल्कुल सही. aligned. अच्छा, अभी ओला मुझे ये बताइएगा कि अक्सर आप ज़ाहिर है मार्केट में जाते हैं तो लोग जनरल परसेप्शन यही होती है कि इसको उर्दू नहीं आती है, Ah, yeah. इसको पंजाबी नहीं आती होगी, ठीक है, या रीजनल लैंग्वेज नहीं आती होगी. जी तो वो बिल्कुल. सम टाइम आपको देख के जुमले कसते हैं आप पे. कोई ऐसा वाकया हुआ और जिसको आपने फिर पलट के दिया और सवाल वो का आपने जवाब देखा भी. ऑब्वियसली मैं यूज करती है ना मैं स्टैंड अप कॉमेडी में. बाय द वे मैं अपनी स्पेशल इस साल में मेरा फुल कोशिश है. अभी मैं पहले दफा अनाउंस कर रहा अभी कि मैं अपना एक्सक्लूसिव like 45 मिनट की स्टैंड अप कर रहा हूँ वेरी गुड. this year. That's going to be a big one. So obviously ये मेरे जो stand up है, it's going to reflect all of my journeys in Pakistan, all of the cultural diversity as well. आज उसका जो स्टैंड अप करना चाह रहे हैं ना उसका थोड़ा सा फ्लेवर इस पॉडकास्ट में नजर आना चाहिए. Flavor, आय दालमाश. नहीं, मैं दाल माश के साथ दाल मखनी भी चाह रहा हूँ आज. No, it's gonna be fun. I'm planning it to be big, and मैं obviously again it's a form of art. जैसे गाना है, जैसे मैंने दालमाश की गाना गाया है, I reflected culture basically. कि दालमाश is as local as it get. ठीक है, जब आप दालमाश देखें ना, and I love to relate to the locals. अभी कोई बिरयानी पे भी बना रहे हो? मैं तो सोचा पूरा मेन्यू बनाऊं. ओ तेरी. क्या लगेगा? देखो उधर जाओगे, कराची जाओगे, बिरयानी बनाओ, ठीक है. लाहौर में क्या बनेंगे? लाहौर में सब कुछ ही, लाहौरी सिर्फ खाएगा. नहीं एक खाना अगर लाहौर भाई ना, लाहौरी के आगे सिर्फ खाना रखो, कुछ भी रखो, कहीं का भी रखो, वो उड़ा देगा. आज मैं आपको मुश्किल में डालेंगे. आज लाहौर में एक खाना आपने चूज करनी है, मुझे बता देना यार. लाहौर कौन सा हमारा लाहौर जो रिप्रेजेंट करेगा लाहौर का ना. भाई लाहौर तो मैं कहता हूँ कुछ भी दे दो. पाया, ओ यस, नान चना. नान चना एंड पाया. ठीक है, नान चना ये लाहौर का नाश्ता है, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता जो यहाँ पे है. उसके अलावा पाई. पाई इज माय फेवरेट बाय द वे. फजे दे पाए. फजे के पाए. नहीं फजे नहीं, फजे दे पाए. फजे दे पाए. आए वाह. गुड. ठीक है, पेशावर जाओगे तो वहां से क्या मिलेगा? रोस्ट कढ़ाइयाँ मिलेगी, रोस्ट मिलेगा. तो पूरे पाकिस्तान में घूमो और बना दो सारा कुछ. Nice. नहीं, I want to actually. So मैंने काफी जगह देखे पाकिस्तान में, but I've not gone to create content. Like उसी तरह नहीं गया जिस तरह. अच्छा ये होता है ना, foreigners आते हैं, वो कहते हैं cities wise जाते हैं, वो मैंने नहीं किया अभी. तो I think I should do some. अब हाँ, एक series मैंने शुरू करनी है, वो भी interactables, वो जो मैं लोगों के साथ interaction कर रहा हूँ locally in Urdu, because I want to interact with them. I love the interactions I have with Pakistani locals, so I'm coming up with something of that as well. अच्छा, लैंग्वेजेस कितनी आती हैं पाकिस्तान की? पाकिस्तान की मुझे उर्दू और पंजाबी है, ठीक है. हाँ, उर्दू पंजाबी है. पश्तो तो कुछ लफ्ज दोस्त ने सिखाया, सोंगे जोगे तकरे दाकू माबा निकाना, ठीक है, ये. और बाकी ये फिर सरायकी में कुछ सॉन्ग्स अच्छा, वो मैं क्योंकि हमने वो लिप्सी में टिकटॉक पे एडवांटेज ये है ना, वो सॉन्ग आया हुए ट्रेंडिंग में चल रहे सरायकी की सॉन्ग, तो मैंने उसके ऊपर बनाया. एंड ये लैंग्वेजेस है. अच्छा, आपकी वैसे नेटिव लैंग्वेज तो नाइजीरियन ही होगी, राइट? मेरी नेटिव लैंग्वेज है योरुबा. ये सो नाइजीरिया में ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एक्चुअली. Really? कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है. Wow. So official, क्योंकि हम भी ब्रिटिश में colonized by British as well. Actually, I was about to ask this question कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी किस तरह हुई? क्योंकि अगर आपकी नाइजीरियन लैंग्वेज कोई मदर टंग कोई और है तो फिर तो नहीं, क्योंकि नाइजीरिया में इतना 500 जुबान है नाइजीरिया में, तो इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज.
तो फिर schools में ये वो even within families as well, कुछ काफ़ी families में जो वो English में ही गुफ्तगू करे वहाँ पे, but अल्हम्दुलिल्लाह culture भी बहुत strong है कि यार बच्चा को अपने mother tongue आती है फिर भी, you know, तो एक advantage है. But if I look at it, मेरा fluency इतना नहीं है मेरी mother tongue में अभी now, like जितना था I can speak very fluently, but वो एक I'm निकल talking of जाता है. yes, हाँ, yes. बिल्कुल होता अगर है. मैंने लिखने, I think I'll probably still write in English as opposed to that. But I mean, वही वाली बात है कि you can't really go poetic form in that You know, it language. happened actually. मेरे साथ क्या हुआ, मैं 10 साल जब बाहर रहा ना, तो मैं वहाँ कभी पंजाबी बोली नहीं थी, ठीक है, और पंजाबी में भी फिर आगे फर्दर जो हमारी लोकल अपनी कास्ट की जो हमारी जुबान है, जब मैं वापस आया तो आई ट्राइड एक्चुअली, तो मैं फंबल होता था, मैं बोल ही नहीं पाता था. मेरा एक्सेंट काफ़ी, उर्दू का एक्सेंट इवन मेरा जो है वो इंडियन टाइप हो गया था, बिकॉज मेरे कुलीग सारे इंडियन थे. आई वाज द ओनली पाकिस्तानी इन द कंपनी. तो बड़ा अच्छा लगा मुझे उन अल्फाज को बेहतर करने में, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो है ना. No, it does really affect. It does really affect. Actually, maybe similar things हुआ where there was like हमारी community है, एक Nigerian community है, तो मैंने वहाँ पे address करनी थी, and I've not done it for like, this was the first time I was doing such. And मैं तो दिमाग में मैंने रखा हुआ कि हाँ मैं यहाँ पे अपना मदर टंग में स्पीच करेंगे. मैं खड़ा हो गया, मुझसे स्पीच नहीं हुआ. I was like, wow. फिर मैं एक बड़ा realization हुआ कि यार literally I can't really process fast enough in my mother tongue, unfortunately. So मैंने इंग्लिश में दिया हुआ फिर मैंने स्पीच. अच्छा, आप बता रहे थे कि कोई वाकया ऐसा जहाँ पे कुछ इस तरह का कोई किस्सा हुआ हो? नहीं, कॉफी हुआ हुए, मैं बैंक में गया, कहते हैं कि ये कला कहाँ से आ गया, एटीएम पे गया, वो कला कहाँ से, मैं तेरा पियो कला, ठीक है, इस तरह का कॉफी हुआ क्या है. और ठीक है, और क्योंकि कला ही मोस्टली लोग जब अपने रेसिज्म दिखाते हैं वो कहते हैं कि ये कला कहाँ से आ गया, ये वो. सो या देयर इज रेसिज्म इन पाकिस्तान, बट वो ये ना कि बाकी the time is coming, Pakistan is evolving, more foreigners inshallah will come to Pakistan, then a lot of things will change, and maybe there'll be that education is going to help a lot. Education is a very key factor, okay? Could जितना भी पढ़ा लिखा है, we've very had less issues with them in terms of when it comes to racism, because they know how to deal with, they've seen how to deal with foreigners and whatnot. Then values, हमारे जो moral values होते हैं ना, जो पिछले जो हमारे old वाकया जो हमारे मारते ना, those values I think are very expensive. वो I think that should not be taken for granted. वो they should be revived as well, because coffee values बच्चा के अंदर instill होते हैं. I mean the strictness of parents, बुरा को up to these things really matters a lot, and I've seen it's kind of lacking in the Gen Zs nowadays, that respect factor. And ये बड़ा important चीज़ है that we need to really really address, क्योंकि वो जो moral values है ना, they're very very important. In fact sometimes more than our practical skills in itself. Yeah, I completely agree. अब होता क्या है कि sometime अभी जिस तरह हमारा आप जो है it has been replaced with तू, ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि मतलब कोई वो जानबूझ के करते हैं, वो just to be a little bit more frank, ठीक है, वो फ्रैंक होने के चक्कर में वैल्यू को भूल गए, ठीक है. दे डोंट कंसिडर कि अगला बंदा मेरे आगे जो बैठा है वो उसकी एज क्या है, उसका इस वक्त क्या स्टेटस क्या है, लेकिन वो बस वो कैजुअल होने के चक्कर में. Even in many cases, even someone is younger than me, मैं अभी भी आप यूज कर रहा हूं, और मैं इस टाइम में sometimes I try to use it just so that the अगला पता होगा कि this is how I want to be treated, because I believe respect is reciprocal. So when I'm respecting you, इसका मतलब कि you have to respect. Like even if I'm younger, I still have if I'm older, I can still say too, which is still fair, still even considered respectable. But even in many cases when I don't, like, I still use up because I've not asked your age, and I know even you're younger than me. So this is just one peck of it. Both सारी चीजें हैं जो ये gap missing है. And I always say one thing as well, कि आप देखो जिस तरह West celebrate like is well branded, हमें पता होगा कि यार America, UK, सबने American जाने, सबने UK जाने. Obviously there's a lot of facilities, a lot of things there. हमारी पाकिस्तान के अंदर भी कुछ values there that are good as well, but which we don't promote as well, which we don't defend as well, we don't talk about. Abiola, जब आप बाहर जाते हो ना, then you get to realize what you're missing here. Yes. देखिए वो कहना बड़ा आसान है, डार्कर साइड पे अगर देखें तो we got tons of different problems in Pakistan, but उसके अगेंस्ट जब आप देखते हो ना, जितनी लग्जरीज, जितनी अच्छाइयाँ इस मुल्क में हैं, या किसी भी आपका जो होमलैंड होता है वो वहाँ नहीं मिलती हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट दुबई, ठीक है, जितने का यहाँ पे आपको पूरा बंगला मिल जाता है, उतने का वहाँ पे एक फ्लैट नहीं मिलता, ठीक है. अब रिसेंटली लाइक कपल ऑफ वीक्स अगो a friend of mine, he called me from Dubai. He said, "Yeah, I have a 4 canal house in Peshawar. I wanted to sell out and wanted to buy something in Dubai." तो मैंने कहा जी दुबई के किस एरिया में? तो उसने बताया मुझे. मैंने उसको पता क्या बोला, मैं कहा यहाँ पे 4 कनाल का घर बेच के तुम्हें मुश्किल से दुबई में एक पेंट हाउस मिलेगा जिसमें 3 बेड होंगे सिर्फ.
and the area would be somewhere around 7 to 8 marla only. Yeah. तो ही गॉट शॉक्ड, कहते हैं यार इतना महंगा है। मैंने कहा यस, अब यहाँ उसके आगे पीछे नौकर वोकर सब ड्राइवर ये वो सब, वहाँ क्या है सब कुछ खुद करोगे भाई, Yeah. ठीक है। तो नहीं, प्लस it's- एंड माइनस दोनों साइड Plus and minus lazmi hai wahan pe. And even in, and then talk about, even I would say, like, people still argue it as well. Like, I kind of like the family values in Pakistan. I think it's underrated. क्योंकि वो जो फैमिली बॉन्डिंग होता है ना मैरिजेस में, जो इट्स रियली गुड एक्चुअली, इट मेक्स मैरिजेस लास्ट। क्योंकि जब आप एक, if you compare it to the conventional western, so things you don't commit with, you don't tend to stay long in that as well. Like, for example, casually we're just in a relationship and living together. Like, what happened is we also leave the relationship like that as well. Or a relationship which families are intertwined, you guys took a long, much effort was added, it tends to last longer as well. And it has been practically seen as well. These are values that it's on the plus sign. Acha, देखो आज चीज में अच्छा ही हो रहा है, मैंने कहता it is a perfect, but these are good things. And जब तक better. Yes, exactly. And जब तक हम अपनी जो अच्छाई वो, we don't brand it, like, we don't talk about it. So I mean, वही वाली बात है कि it's more about the narrative of talking about the negative and बिल्कुल whatnot. ऐसे ही। Yes. अच्छा, on the other side, कोइन का एक रुख तो आपने बता दिया कि people count on you, बहुत सारी चीजें करते हैं, but कुछ अच्छे वाक़े भी तो हुए होंगे। वरना मैं 15 साल कोई देखेगा अगर कोई अच्छा ना हो। Obviously मेरे पास बहुत ही अच्छा है। I've lived in Pakistan for 15 years. मैं अभी अपने को फॉरेनर नहीं समझता, literally. Like, अगर कोई मसला है ना पाकिस्तान में, I take it as a responsibility upon myself that I am a part of that masla. Because I've been, जहाँ पे अपने 15 साल रहे, you're a part of that community. So you're equally responsible of that as जितना well. रायता फैला हुआ है उसमें आप भी शामिल हैं। लाज़ाहिर की बात है, तो हम सब भी शामिल हैं, सब शामिल हैं, like, we all a part of that. तो वो वाली factor है कि, so it's not, I've made friends as well here. देखो, I have fan following of 2 million. देखो, that's love in itself. Okay, so I appreciate that. And जैसे आप मुल्क में अच्छा ही है, पाकिस्तान में क्या अच्छा है, और अच्छा क्या है कि एक random strangers आपको चाय ऑफर कर सकते हैं, you know, that's not in my, if I compare to Nigeria, वो नहीं है Nigeria में, ठीक है, that's beautiful. उसके अलावा obviously hospitality is one of the things here, and by the way, cost of living in terms of, मैं देखो ना कि गरीब, आप देखो जो मर्जी हो ना, गरीब तो रोटी भी मिल जाते हैं पाकिस्तान में, as compared to many other countries, man. The people who go hungry, I think even very few people would go hungry in Pakistan. बिल्कुल, दरबार पे चले जाओ सब मिलता है। So because people would, they get, so that's one thing as well. That's one plus sign in itself. So obviously there's ups and downs and of every good and bad, of every place as well. And the opportunities in Pakistan, enormous, because ये developing country है। मैं हमेशा कहता हूँ developing countries में ही opportunities है। Exactly. Developed countries is already saturated. वहाँ तो आपको जाकर dig out करना पड़ता है, तो यहाँ dig हुई और जो अब dig out करेगा, already 10 लोग ने dig out किया हुआ already. So यहाँ पे आपने वही चीज जो dig out इधर replicate कर लो, and you do it well. मैं वो तो छोड़ो, अब लाहौर से business इस्लामाबाद में लेके जाएंगे and you do it very well, you will do better. Why? Because लाहौर में competition ज़्यादा है। There are ton of different examples के लोगों ने बाहर गए, आइडिया पकड़ा, कुछ भी चेंज नहीं किया, copy paste, and they are rocking. Literally, because वहाँ पे a lot of things is considered, because the standard of living is already higher. So वो जो service already मिल रहा है, is already at a very unprecedented level as compared to here. So when you bring that level of standard here, you beat a lot of competition वहाँ पे। तो because अभी देखो, मैं कुछ restaurant में लाहौर में मैंने कुछ restaurants देखे, I was really shocked, man. इस्लामाबाद में इस तरह के restaurant नहीं थी यार, and I appreciate this about Lahori businessmen. I think Lahori businessmen are really good on average. By the way, Pakistan overall, जो average businessman है, it's actually better than many of the countries. Pakistanis are good businessmen actually. तो these are the plus points. अभी एक्सपीरियंस कैसा रहा लाहौर का? पहले तो 15 साल आपने इस्लामाबाद में यार, मैं तो यही कहते, मैं पहले लाहौर पहले क्यों नहीं आया? No, Lahore is bigger, obviously. वो मैं actually इसलिए मैंने लाहौर के मुझे इतना माटा नहीं कहती थी, because मेरी major chunk of my work was online. तो मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता, लेकिन जब मैं obviously मैंने business register किया पाकिस्तान में, मेरे multiple startups है, तो I'm seeing the value in working. Then also creators की एक hub है लाहौर में, तो it make it easy for collaboration, makes it easy to do this. वरना मैं इस्लामाबाद में होता, मैं हम ये भी नाम we wouldn't have done this. तो ये एक edge है जो इस लाहौर में है वहाँ पे, being a bigger cities, and I just
मैं तो बिजनेस मेरा एक नशा है बेसिकली मैंने कोई नशा नहीं किया एक नशा किया वो है बिजनेस ना अच्छी बात है तो अच्छा जब नशा किया मैं जब मैं कोई when I see all of businesses when I see businesses वैसे भी मुझे खुशी होता है I just love that I love analyzing them I love seeing what they're doing तब मैं I've branded घूमे फिरे myself भी लाहौर में कुछ लाहौर में scenes तो ये वगैरह? बहुत मैं वैसे लाहौर आते रहते हैं नहीं but देखिए आना वो एक तो आप गेस्ट की तरह आते हो जब आप रहते हो कहीं एक अब different vibe भज्जे है का पाया ढूंढना सुबह सुबह नाश्ता yes ढूंढना yes हैं? yes 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 आप नान चने का गोगे का नाश्ता करने के लिए ऑल द वे बिल्कुल। फ्रॉम बैरियर टू मॉडल टाउन yes आओगे yes ना yes yes ठीक है या ठोकर जाओगे तो वो Yes, एक yes. एक्सपीरियंस होता है yes yes ठीक है। नहीं ना मैंने I'm gonna be visiting अभी तो तीन चार हफ्ता होगा तो I would be visiting around seeing many places मैंने कुछ देखे हैं already अंदरून जाओ अंजुन मैंने वो भाई वो मजा अंजुन आएगा। में I'm gonna be interviewing people guys stay tuned I'm coming for you guys अंजुन में I'm gonna be interviewing the locals हाँ वहाँ वहाँ पे। भाई आपको मजा आएगा वहाँ Yes. पे द लव यू विल फाइंड ऑन एवरी सिंगल थड़ा उसको बोलते हैं ठीक है अमेजिंग सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओ या शाम में लेट इवनिंग जाओ yeah यू विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑल Yes, टुगेदर yes, शायद वो yes. 15 साल आपके एक साइड पे होंगे ये जो आपका एक टूर होगा ना no no I experience- will मैंने अभी देखो मैंने इस पे अभी full clarity लेके आया हुआ है मेरा 2 part में ना एक मेरी entertainment इंटर travels और मेरी जो as a clarity consultant वो अभियोला हाँ उस पे दूसरी बात करते हैं अभी Yes. हम बिल्कुल ऐसे ही है तो उस पे लाइक वहाँ पे ना अभी मैंने जो इंटरव्यू करेंगे ना वो लोगों के साथ इट्स क्लियरली fun we're going to be having fun I'm sugar mela Ghana masti we'll have good chit chat वहाँ पे the beauty is now obviously language is biggest edge for you so obviously we'll have good time अच्छा फ्यूचर में हम कभी आपको चाहत फतेह अली के साथ कोई गाना गाते हुए देख सकते हैं चाहत फतेह अली खान ओ पाकिस्तान का इतना बड़ा सेलिब्रिटी और उसके साथ अब्दुल्ला की नहीं कोलैबोरेशन राहत फतेह अली खान is better राहत तो देखें वो तो बेचारा उसको तो गाना नहीं आता ना असल गाना तो सिर्फ चाहत फतेह अली खान को आता है भाई मैंने चाह के राहत है? तो उसके साथ जब रायता खिलाएंगे आप मिलके Nee, by the way, maybe we could come up with a, they call me a comedian. Maybe we can come up with a funny song. Why not with him? Because he's a funny guy. लेकिन मैं एक मैं बात बता उसको दूं as a एक बात comedian. मैं बता दूं आपको अगर आप कुछ फन एलिमेंट लेके आओगे तो चाहत विल माइंड क्योंकि वो सुरों का बड़ा ख्याल रखता है I mean, कोई नहीं उसका नहीं गाना सुनाना चाहोगे अगर आता है कोई उसका तो क्या चाहत ना? फतेह अली खान का लोटा लोटा ही कर मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि काफी वायरल हुआ है उसकी हाँ ये कोई मुझे याद करवाओ यार लोटा लोटा ये कौन सा है मैंने ये नहीं सुना हाँ भाई आता है गाइस कोई यार इतना बड़ा लेजेंड है पाकिस्तान को उसका गाना नहीं आता आप लोगों को यार ये जेन अल्फा जेन जी जो है ये नहीं किसी काम के नहीं यार कोई और सॉन्ग अपना सुनाना चाहोगे मेरी सॉन्ग अभी देखो मेरा अपने के अलावा अपना तो मैं लास्ट पे सुनूंगा ना कोई और अच्छा वो काफी मैं नुसरत फतेह अली खान की काली काली जुल्फो आहा तो ऑब्वियसली वही मेरा फेवरेट है मैं हमेशा आई यूज्ड टू सुना सिंग दिस और या पंजाबी तो सिजद या सिंधेओ तो यू टेल मी व्हिच वन डू यू वांट बोथ ऑफ इट चलो पहले आप काली काली जुल्फे संभालो जरा अपना हांचल गुलाबी दिखाओ ना हंसांस के हंके शराबी सालो तिनका दुनिया में हाचा नहीं है हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है उतारते हैं नजरें तो गिरती है बिजली अदा जो भी निकली कयामत है निकली जहां तुमने चेहरे से आंचल उताया वहीं एल दिल को तमाशा बनाया खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो काली काली जुल्फों पे पंडे न डालो काली काली जुल्फों पे पंडे न डालो हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो कमाल है आप थैंक यू लिटरली टफ टाइम दोगे आई एम टेलिंग यू ऑन द फेस किसको चाहत फतेह अली खान को भाई चाहत is gonna be out from the market you just need little bit more consistency Okay. regular लेके ये गाना every single Saturday your song should be out गुड हो गया गुड तो हो उसके गया बाद बस चाहत साहब आउट है अभी वाला साहब इन है नाइस नाइस हम आपको भी जगह देंगे बहुत बड़ा दिल है भाई देखो क्या बात है उसको भी साथ लेके चलना है नहीं आपको भी मुझे भी अच्छा फिर होगा पता क्या अभी कितने 2 मिलियन प्लस के फॉलोअर हैं माइनस पे जाएगा
वो हो जाएगा जो रजब भट्ट के साथ हुआ है, ठीक है। रातों रात उड़ जाएंगे फॉलोअर। मेरे तो अपने नहीं संभाले जा रहे मुझसे, ठीक है। अच्छा, lovely. पंजाबी का कोई गाना भाई, वही actually now actually मुझे गाना यार नसीबुल लाल का सुना दो यार, कोई मजा आ जाएगा। Okay, so the funny thing is, I know because I listen to songs with friends sometimes now. So लेकिन मैं मसला ये है कि I don't remember the title, I don't remember the. हाँ, याद नहीं तो रहता। वो होता है ना जब गाते हैं फिर मैं उनके साथ गाते तो that's why I don't. जो मुझे why do I even remember this one much? Because I created a TikTok on them. क्योंकि मैंने TikTok के लिए फिर मैंने रियाज किया हुआ है। ठीक है। जैसे ये तुसी जदिया सिंदे ओ सजना संडे सिने थंडी पेंडी के सादा दिन नहीं चढ़ता ओ जद जद तक ने ना तुआनो साडेलिए दुपेरे वी उदू तक रात ही रेंडी तुसी जदिया सिंदे ओ सजना संडे सिने ठंडी पेंडी। हाय हाय हाय, इतनी सर्दी जी ठंड ना पाओ, मैंने नमूनिया हो जाएगा। जैकेट नहीं पहनी ना इसलिए तन लगी। वही करो, नमूनिया हो जाएगा भाई। अब्दुल्ला, मुझे भैया ये बताओ कि शादी कब कर रहे हो? जब लड़की मिलेगा। अरे ना यार, लड़की के बगैर तो शादी यही तो। मैं तो यार अभी मैं उम्र हो गया शादी। कितना हो गया उम्र? 32। ला वल्ला, अभी ये तो एक्सपायरी का टाइम है भाई। नहीं ये ना मैं मुल्क में कोई भी 40 तक 50 तक शादी कर सकते हैं। शादी थोड़ी हो तो बर्बादी है भाई। नहीं शादी के बाद ही बर्बादी होगा। नहीं ऐसे कोई नहीं। सुना मैं, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लड्डू क्या है? लड्डू का नहीं मालूम? नहीं वल्ला नहीं। लड्डू भाई पाकिस्तान का सबसे मशहूर स्वीट है, जिसका बर्फी का मालूम है? हाँ बर्फी का, मे बी आई वुड नो, नाम में मुझे नहीं याद, मैंने खाया होगा डेफिनेटली। मैं आपको अभी निकाल के दिखाया, ये तो ज्यादती हो गया। 15 साल में लड्डू नहीं खाया भाई। नहीं खाया होगा, डेफिनेटली खाया होगा, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं खाया, लेकिन नाम में ये तो मिक्स अप किया हो सकता है। गलत हो गया भाई, ये तो फिर निकालना पड़ेगा। लड्डू तो लाजमी दिखाना पड़ेगा। लड्डू तो, और वो भी मोतीचूर का लड्डू। हाय हाय हाय, मुंह में पानी आ गया भाई। वाह। मोतीचूर का लड्डू, ये रहा भाई ये होता है लड्डू, ये मोतीचूर का ये लड्डू खाया हुआ है। खाया ना, तो यार कैसे भूल सकते हो भाई इसको? ये नाम उसकी भी तो बहुत खाया हुआ है। गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, बर्फी खाया, जलेबी खाया, दूध में डाल के खाया। हाँ, दूध जलेबी खाया। ये शादी के टाइम पे लाजमी खाना है। शादी के बाद भी खाऊंगा। हाँ, और अगर जरूरत पड़े तो मेरे बहुत सारा पॉडकास्ट है हकीमों के साथ, लाजमी। अच्छा, हमें हकीमों की जरूरत नहीं है। ओ भाई, वेलबींग के लिए। अच्छा, कम ऑन, किस पर्पस की? वेलबींग के लिए। तो मैं भी वेलबींग के लिए, हम इतना जिम करते हैं, हमें हकीम की जरूरत ही नहीं। ठीक हो गया भाई, सही हो गया। आगे चलते हैं, अच्छी पॉडकास्ट करते हैं। जी। मुझे ये बताइए अब्दुल्ला, ये था आपका एक रुख कॉमेडी वाला, और लोग आपको जानते। अच्छा, ये वर्ड आहो बोलते हो आप? यस। आहो का मतलब पता है आपको क्या होता है? यस। मतलब नहीं, इन अ गुड सेंस यस, तो मैं बट देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू दिस वर्ड। अच्छा, हाँ, वो मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा। अच्छा, गुड। You should definitely know that. Okay, I would want to know. क्योंकि मैं कैमरे में नहीं बोल सकता इसका मतलब। हाँ, good. अच्छा, अभी आपका ये वाला साइड तो दुनिया पहले भी जानती थी, Yeah. और कुछ आज आपने अनफोल्ड किया। Yeah. अभी एक आपका दूसरी जिंदगी का रुख है, Yeah. which is more professional, more concise, Yeah. और more corporate. Yep. वो है क्लैरिटी Consultant. कंसल्टेंट। So I'm the world first clarity consultant. अच्छा, ये बहुत बड़ा क्लेम आपने डाल दिया है कि फर्स्ट वर्ड क्लैरिटी कंसल्टेंट। Yes. कंसल्टेंट तो हमें समझ आ गया, वर्ड Yes. फर्स्ट भी समझ आ गया। Yes. क्लैरिटी कौन है भाई? Yes. ये किसका नाम रखा है? ये मैंने this is I'm the ये वर्ड भी मैंने कॉइन किया हुआ है, हाँ। and ये मैं आप कह सकता है कि मैं इवॉल्व हुआ हुआ है इस टाइटल के ऊपर। ठीक है। So this is a reflection of my journey overall. इसको थोड़ा जरा अनफोल्ड करते हैं। ये बताइए है क्या बेसिकली, क्योंकि देखिए यूजुअली क्लैरिटी का मतलब तो सबको पता है, ठीक है, तो लेकिन इसके साथ जो आपने ये इतना बड़ा टाइटल ये क्लेम कर रहे हैं, ये है क्या? So basically मैं obviously over the years मैंने पाकिस्तान आया, मैंने पढ़ाई किया, कंप्यूटर साइंस किया, उसके बाद मैंने TTM में काम किया, उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर में मैंने बहुत बिजनेसेस को सर्विस किया हुआ है। इसके दौरान में भी मैं डिबेटिंग करती थी, डिक्लामेशंस करती थी, so that's where I picked up motivational speakings, whatnot. So as a motivational speaker, then
वहाँ पे I used to feel like questions एक आते ना कि यार तुम लोगों को motivate करेगा तुम खुद क्या है and literally वहाँ पे मेरा account balance बाकी sometimes is zero genuinely और अगला को अपने motivate करनी है जिसके account में 1 million है तो like sometimes वो question mark was logical कि what's a motivate like then I had to define success कि success है क्या मेरे तो फिर मैंने definition निकाला कि मेरे लिए success क्या है so my definition of a success was anyone who has clarity of what he or she wants from life and is on the path to achieve it is successful. Abi, his definition, I mean, this was my definition then. This time I was not a clarity consultant. This was after a deep thought, I coined out this definition for myself. And that justified it. But then with that definition, I was successful because I had a clarity of what I want and I was struggling to achieve that. So automatically I was successful. And इसकी जो खूबसूरती है ना कि मैं किसी को successful बना सकता है. मतलब कि मैंने आपको successful बनाने के लिए मुझे सिर्फ clarity लेके आनी है. But don't you think so? Clarity always change with the passage of time. Sometime, clarity comes when you go along. Actually, clarity is not constant, by the way. जब मैं कहता कि clarity, इसका मतलब कि ये fix है. No, it needs to change. Exactly. इसी वजह से मैं I evolved. Before I was a motivational speaker, then I evolved. Because I had a software house, मैं businesses को serve कर रहा हूँ, मैं websites बनाते हूँ कि तो मैंने realize किया हुआ है उस पे मैंने क्या clarity लेके आया हुआ है मैं realize किया हुआ है मैं किसी के लिए website बनाया लेकिन इसकी website की जरूरत ही नहीं उसका मसला ही website नहीं है तो मुझे वो satisfaction नहीं मिली so I was like it was better to diagnose this business first before I give them a solution. One people I brought clarity in the then picture. What is the difference between clarity consultant and a business consultant? Because business consultant usually they do the same thing. So for business, this business consultancy comes under clarity for me. It's also a form of business consultancy. Right. So I'm serving individuals, I'm serving businesses, I'm serving organization. I'm serving individuals by bringing clarity in their goals. I'm serving businesses by bringing clarity in the business process, unki team ki training, goal alignment between the CEO and the employees. Then I'm serving organizations by helping them like having team talks, motivational sessions for the entire team, aligning the visions as well, similarly to what I'm doing with businesses as well. But Abiola, I do the same thing with the international businesses. Currently, I'm consulting multiple different businesses in e-commerce and digital space. Yes. I also do the same stuff. Amazing. So what is the difference between your, this title which you're claiming, it's a word for clarity consultant, between and what you're doing? What I'm doing right now. So the difference here is, so when you're targeting exactly business. So mine is like an umbrella. Okay. Means I target not just in businesses. As a clarity consultant, I can bring clarity to individuals itself. Like that's not even business. Like I just want a goal. I have a goal in life. Okay. That comes under career counseling. Then I can bring in clarity to businesses. Means I can help them with whatever their business needs it. Exactly what you're doing. Right. And with organizations as well. So it's like an umbrella. And because मैंने वो factor किया हुआ है कि अगर job clarity होते हैं ना कि even business owners sometimes उनको clarity नहीं होता है कि हमारी goals क्या है इस month की. हमारी goals क्या है अगला 5 साल की. हमारी company की जो CEOs है they are not even clear कि एक company vision जो company vision हम कहते हैं ना vision and mission they don't know how deep it is and उससे क्या है because उन्होंने कोई अपनी assistant उसने लिख के दिया हुआ है and they don't know what power it carries and how important it is. How do you tackle that fact that you have not built conglomerate yourself? बड़ा business आपने तो नहीं किया हुआ, you've just done couple of jobs and couple of other activities. I've done job. Okay, so I've not built a big business, but I'm in the clear part of it, and I'll tell you what, and it's going to be unfolding. And we only बात है कि just like when I said I used to be a motivational speaker, then I had somebody who has more money than myself, but then I still realized the value. It's all about value. Manage your businesses. The businesses I've helped from zero literally, and set up the entire website, set up the entire even to the stage of helping them get loan. Right. Or these are companies that are outside, not even Pakistan. I've served clients different. Then the value which I've added in individuals. So I know this, they know this. I've seen the reflection of that. Maybe team members, maybe interns have their own businesses in Dubai. Like these are my team members, people who have inspired, who I've worked with. So mujhe pata hai value. So I'm not going to let the fact that, okay, maybe I don't have that a certain number. I should stop giving a value. Right. Because I know I have the value. It's visible. I have a proof of concept of that. I've done that. And of course, क्योंकि देखो life में everyone's journey is different. अभी जो मेरी जो journey है, ठीक है,
मैंने 3-4 स्टार्टअप्स लेके जाए साथ. इसके साथ में I'm a comedian with 2 million followers on TikTok. उसके साथ मैंने boxing भी किया हुआ है. उसके साथ मैंने music भी किया हुआ है. तो obviously I'm carrying a lot of things. Okay, it's going to be a different journey as opposed to someone who is obviously separate, like, you know, like, and they are both happy. I'm happy with my choice. I'm happy with the choice I've made. I'm happy with the journey because that's my uniqueness. अच्छा, जब भी आप कंसल्टेंसी की बात करते हैं, even it applies to me or to any consultant in the world, you always choose a specific domain. You cannot consult every single business in the world. So how do you differentiate कि आप भी इसी तरह से ही करते हैं? Do you have a specific niche where you basically give consultancy or no? Because देखिए, एक IT based business will be a different than a manufacturing based business. A manufacturing based business will be a different than any marketing business. So that's a very, very good question, by the way. लेकिन I still अभी तक I've not seen any business that I cannot consult. पहले बात, because at the end of the day, एक business एक system है. Okay? Be it manufacturing, be it different niche. And I realized this from the time of my software house. Because my website बनाते हैं, हम Fiverr से प्रोडक्ट लेते हैं. So आपको पता है, you can be from any industry. जब अपने प्रोडक्ट उतारनी होते हैं. So I've served most of those there. But एक business जो process है ना, एक system होता है. जब आपके पास एक system होता है, it's still, even though it's obviously it's very different in that as well. And जहाँ पे मेरा expertise नहीं है. देखो, I'm the chef here. Okay, I know, like, I can tell exactly, okay, this particular business needs this component. So I can even have, if it's a niche, like, okay, I said you need this expertise, I'm not the one, and I'm not exactly doing your job for you when I'm consulting. I'm helping you do your job. Right. I'm that your extra partner which you have without being your partner, literally. I'll treat your business for a moment like mine. But with all due respect, मैं थोड़ा सा disagree करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग ना स्पार्क होगा आपस में. कोई गल नहीं. पता क्यों? क्योंकि तारा जुड़ गई है. No, आपकी domain more or less is similar, but देखिए, मुझे आज तक कोई कंसल्टेंट ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मैं दुनिया के हर बिजनेस को कंसल्ट कर सकता हूँ. Because देखिए, maybe that's why I'm the first clarity consultant in the world. Maybe you never know. देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप जो करें गलत है. नहीं, I understand. No, I love. नहीं, बिल्कुल आप करें. I love. See, I am open. I love difference of opinion. We are not supposed to have the same opinion. So बिल्कुल, yes, free. होता क्या है ना कि अभी मैं सिर्फ लर्न करना चाह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, एज ए तालिब इल्म. सिर्फ हो सकता है आपका एक्सपीरियंस जो है इस डोमेन में मुझसे ज़्यादा हो. अब देखिए, मैंने जब अपने घर में जब से मतलब आंख खोली तो मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस देखा. माय फादर इज डूइंग इट फॉर द लास्ट 25-27 ईयर्स. तो वो ना चाहते हुए भी समवेयर इन माय ब्लड. ठीक है, मैं करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ. स्टिल आई ओन रियल एस्टेट एजेंसी. उसको मेरी टीम देखती है, मैं बस उसको सिर्फ एज ए सुपरवाइजर देखता हूँ. ठीक है. फिर पिछले 20 साल से मैं ई-कॉमर्स और डिजिटल की स्पेस पे हूँ. अब मैंने मल्टीपल टाइम इन लास्ट 20 ईयर्स 2 डेकेड के अंदर आई डिसाइडेड टू चेंज माय डोमेन एंड आई वेंट आउट ऑफ माय डोमेन. बट अगेन वो इलास्टिसिटी उसकी मुझे फिर खींच के लाती है. कुछ और किए नहीं जाता, आता ही नहीं भाई. ठीक है. इस डोमेन में अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा बट स्टिल मेरा माइंड फंक्शनल है. ये करूंगा ये हो जाएगा, ये करूंगा ये हो जाएगा, ये करूंगा ये हो जाएगा. बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 2 डेकेड. ठीक है. तो जिस डोमेन में, अब जैसा मैंने कहा कि एक ट्रेडिंग बिजनेस वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस बिजनेस या वर्सेस प्रोडक्ट बिजनेस, सबके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट है. बिल्कुल. तो इस पे मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही. यस, नहीं, अबीउल्लाह की क्लैरिटी, वर्ड फर्स्ट क्लैरिटी, कंसल्टेंसी कैसे इसमें अपना रोल प्ले करेगी? अच्छा, आप देखो, ये हम आपको गारंटीड कह सकते हैं कि there will be no business, there is no business that I won't be able to add value to. राइट, बिल्कुल, ये मैं एग्री करता हूँ. बिल्कुल ये नंबर 1. तो जब मैंने कहते कि ओके लुक, वो वाला स्कूल ऑफ थॉट है ना कि स्पेशलाइजेशन एंड देन मास्टर ऑफ ऑल वाली बात आ जाता है, तकरीबन आ जाते हैं इसके अंदर वहाँ पे, व्हिच आई एग्री विद. ऑब्वियसली एक बंदा जो उसने सिर्फ एक चीज किया है ओवरऑल, आई मीन इज अ मास्टर ऑफ दैट. ही डू अ बेटर जॉब than possibly me who was spread out because I don't have as much expertise as he's in that. I agree. But when we're talking about the value addition, Joe, for example, अगर वो that business in itself, like जो है ना, मैं उसको मुझे पता है कि I can take it from A to B or I can add a value into it. Right. What I'm selling is that value that I'm adding into it. And I'm basically मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं clarity लेके आता है. That's what I'm selling. That's what my pillar is, clarity. मैं clarity लेके आ रहा हूँ आपकी goals में, मैं clarity लेके आ रहा हूँ आपकी targets में,
मैं क्लैरिटी लेके आ रहा हूँ आपकी टीम्स के अंदर, और ये जो मौजूद होते हैं आर डिफरेंट बिजनेसेस में, बिकॉज इट्स अ सिस्टम. आप देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन के एक प्रोसेस और एक सिस्टम है कि एक बिजनेस आप चला रहे हो, आप खुद चला रहे हो और अपने सिस्टम बनाए हुए. ये चीजें देखे हुए, बिजनेस को ऑब्जर्व करते हुए, I've defined this. Like literally मैं कोई भी बिजनेस सेटअप के अंदर जा सकते and I can amplify things. अच्छा, इस पे एक पॉइंट और क्लियर कीजिएगा. देखिए, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड कंसल्टेंसी नहीं है. आई हैव लर्नड इट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लर्नड इट बाय डूइंग मिस्टेक्स, Yes. लर्नड इट बाय मेकिंग कंपनीज. ठीक है, Yes. इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी बताता नहीं हूँ, बट स्टिल मतलब नंबर ऑफ कंपनीज इस वक्त मैं ओन करता हूँ. ठीक है, लोकली भी एंड इंटरनेशनली भी. Nice. लेकिन अगेन वही बात है कि दूसरी तरफ आपकी बात करें तो आप एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो, फिर आपकी मल्टीपल जॉब्स, फिर कंसल्टेंसी की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली. ठीक है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फॉर्मल एजुकेशन आपने नहीं ली, राइट? मैंने practically, मैं बताता हूँ आपको. So when I did this is my journey basically. So मैंने computer science किया है. When I after my computer science मैंने क्या किया? मैंने सॉफ्टवेयर सेटअप किया है. मेरी सॉफ्टवेयर में 30 डेवलपर है. ठीक है. वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स हम कहते थे. आपको पता है वेब डेवलपमेंट आईटी फील्ड में आपको व्हेन यू मेक ए वेबसाइट, अगर आपको कोई भी बिजनेस के लिए आप इसके लिए वेबसाइट बनाते हैं, आप उसकी पूरा बिजनेस समझ जाएंगे. इसकी बिजनेस प्रोसेस, अगर वही कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आपने उसकी वेबसाइट बनाई, मैं तो कहता है कि 70% तो आपने किया, बिकॉज उसकी लॉजिस्टिक्स, उसकी डिलीवरी, सारी प्लेटफॉर्म आपने बना के दिया हुआ है उसको. नाउ डूइंग दिस फॉर लाइक 7 years एंड इट्स नॉट जस्ट ई-कॉमर्स, like 7 different businesses, कोई जिम की वेबसाइट, कोई फार्मा की वेबसाइट, कोई ये वाला की वेबसाइट, made me practically understand the dynamics of business. And us people, I'm talking to CEOs, I'm talking to the business owner at the very foundational level. Right. जब वो अपना business बना रहे, and then I'm assisting them with the branding, I'm assisting them, and you do this for like 7 years. So you develop that acumen, because that's actually the practical ground for consultancy. Consultancy क्या है? कोई degree है exactly. आप देखो वो इसमें क्या आ जाता है कि project management. I've had project managers under me as my like जो मेरा mobile app development की agile system जो use करते हैं, ठीक है. I've had this in my team as well. I've overseen a project, mobile app project by my own self. I've been the designer, I've been the web developer, I've been the Google ads running, I've been the Facebook ad running. I've यही वाली बात about an entrepreneur. We've done it all. मैंने जॉब तब किया, मैंने जो जॉब जो किया हुआ, मैं जॉब यूनिवर्सिटी में थी, because I had to pay my university fee. So I worked as a UK travel agency. Okay. Pakistan में. So I used to sell tickets to people in the UK while I was sitting in Pakistan. When I finished with that was the job I did for most of that. That's what I used to pay my university fee, by the way. So after that, I worked as a call center as well. Right. Then I worked as a US marketing manager for US medical billing company. Okay. Then after that, I started my entrepreneur journey. And by the way, while I was doing that, I was already doing entrepreneur stuff. मेरे जो अबू की जो shop थी, so I used to bond CD, like हमारे जो what do you call it, films, वो जो old films होते हैं ना, classical movies, क्योंकि अब मेरे पास Nigerian community होती है. सही. So I would download on YouTube, I will bond it in CD, and I'll say that to them as well. So I was 18 by that time. So I was already doing this kind of business then. I used to go and install Windows in the house, and I'll get paid 500 rupees for that. उस time एक ही Windows की होता है. I used to, even now भी मुझे respect मिलता है हमारी जो Nigerian community, because they think like मैं गुरु हूँ, क्योंकि मैं जिसने आपकी Windows किया वो अभी तक आपकी गुरु है. जो उस time की आपकी Windows की आपकी drivers update करके दिया ना, आपको मानना पड़ेगा ये आपकी गुरु है. Are you sure कि सिर्फ यही कुछ देते थे और तो नहीं कुछ देते थे? नहीं ये देते हैं उनको CDs, और ये this is what I was like practically doing at that time. So this was a whole journey in itself. अच्छा, एक छोटा सा, वैसे बनता तो नहीं है मेरा, बट नहीं, स्टिल अगर if you allow me मशवरा दूं, एक छोटा सा मशवरा दे दें. Of course everyone's needs. देखो, everyone, even मुझे भी clarity चाहिए, so give me clarity. हाँ, आपकी clarity पे clarity दे. हाय मजे चस आएगा. हाँ, हाय देखो, बिजनेस के अंदर ना किसी भी डोमेन में, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, मैंने भी कहा मैं 20 साल से यही कर रहा हूँ. ठीक है, व्हेन आई से डिजिटल, मैं ब्रॉडर टर्म में डिजिटल बोल देता हूँ, क्योंकि डिजिटल के अंदर सारा कुछ आता है. वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट भी आती है. मैं 8 साल जहाँ पे जॉब किया, वी यूज टू बिल्ड वेबसाइट्स, वी यूज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, और इस वक्त यूएई का यू नेम द बिग ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर जिसको मेरी कंपनी ने सर्व ना किया हो, एंड आई वाज द लीड देयर. ठीक है, होता क्या है कि जब आप किसी भी उसमें जाते हो ना, तो मेरी सजेशन टू यू इज, क्योंकि सिंस इट्स जस्ट अ न्यू बॉर्न बेबी फॉर यू, तो किसी एक चीज को पकड़ लो.
ये नामुमकिन है. नहीं, वो उसमें फायदा होगा. अच्छा देखो, नहीं, आप देखो, मैं बताता हूँ क्यों. I told you कि my school of thought is very different. आप देखो, एक होता है कि you're good at, like, okay, averagely. एक होता है practically, this is not even I'm starting this. अभी जो मैं कहता है, I told you कि मैं I've evolved into this. I've been doing speeches, I've been doing motivational talk since I was like 19 actually. बिल्कुल ठीक. Okay, like now imagine what I've evolved into that. I've done comedy, ठीक है, जिस पे I clearly have 2 million followers for that. Means I'm funny, proof. I've done music, बिल्कुल. जिस पे it's on Spotify, I've made it that, and this is just my 5%. अब जब अल्लाह ने मुझे इतना टैलेंट दिया, ठीक है, इतना चीज दिया, why would I want to restrict myself? अब देखो, ये एक होता है कि आप कहते हैं कि यार, oh right, okay, these are like my genuine strengths. मुझे एक बात बताओ, आप एक बिजनेस को कंसल्ट करने के लिए गए हो, जी. ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसके सामने एक चाहत फतेह अली खान के साथ आपकी वीडियो सामने आ जाती है, तो वो आपको कैसे परसीव करेगा यार? मुझे इसका मसला है कि it has nothing to do with it. अब देखो मैं फिर चाहत के साथ कोलैबोरेशन कैसे चलेगी अपनी? नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ आपको. अब देखो, it's about the value I bring to the table. अगर उसके सिर्फ ये देखने के मैंने वीडियोस जो चाहत फतेह अली खान को देखने, उसको क्लैरिटी की जरूरत है. That's why I was there. अब मैं उसको क्लियर करेंगे. तो आपको बोलेगा आप चाहत के साथ आपको भी क्लैरिटी की जरूरत है. नहीं मैं उसको बोलूंगा कि अभी देखो पुत्र, तुम पॉइंट ए में हो अभी. पॉइंट तो देखो, एक चीज में हमेशा आई ऑलवेज से ना, जो सोच है ना, उसकी डिफेंड की जरूरत नहीं है. अब जब आप पॉइंट ए में है और जब मैं आपको कह रहा कि मैं आपको पॉइंट बी लेके जाऊंगा, मैंने बोल दिया आपके सामने और मैं करूंगा, तो चाहा तो डालमाशो कीमा लोबिया आपने रिजॉर्ट ले लिया ना. So I'm objective oriented. I deliver. I like what I say, I'll do it. So देखो, हमने अपने गाना गाया होगा. Does that mean you cannot do professional stuff? It doesn't. It's just I'm expressing myself. I'm using the strength that Allah has given me, which I have, and I'm enjoying it. You see me, and that's the journey I've chosen for myself. देखो, वो clarity. अगर मैं वहां तक इतना मेरे पास clarity है, and look, it's always very valuable. Even me, मैं अपनी clarity करते हूँ, genuinely, because ये एक ongoing चीज है. मैं literally yesterday, I could even show you like the page which I have. I was doing clarity for my personal brand on Interact Travelers. Okay, what should I take out? What should I bring in? And I brought changes in that. Right. So it's an ongoing thing. और एक फायदा होता है कि देखो, जैसे आपने, once you're doing something, if it is a bad eye view of someone, it's always very valuable, because look, when you stay in shit long enough, it stops to smell. Okay, true. So you need someone who is not in that shit to come and say, hey, it's smelly. Get out of it. So whoa, that's our. So it's all again. Why do I, when I go in any space, when I go in any room, why am I able to even make changes in that? Is because I just come and tell you the truth. नहीं, this really makes sense. बिल्कुल सही है, क्लियर हुआ ये. इसलिए मैं थोड़ा जरा पूछ रहा था कि क्लैरिटी में क्लैरिटी जरूरी है. अच्छी बात है ना. अच्छा, अभी किस तरह कर रहे हो आप? लोकली डिलीवर कर रहे हो सर्विसेज, you're tapping the international market? So again, because why was many of my things slow down is because obviously now the challenges with this, you're absolutely right, is when you're carrying multiple things, then you go slower. Yeah. But then it's all about you. Like, it's up to you. Is this the journey you want to choose for yourself? Or you want to go the other way? So I've chosen it this way. So I have serviced, what do you call it? I'm targeting Pakistan. Right. Surprisingly, I have a very big market in Nigeria as well, which I'm working on the brand. मैंने जब Nigeria किया हुआ है 6 महीना पहले, मैंने अपनी personal brand register किया हुआ है, abiola.co. Right. जिस पे मेरी website बनी हुई है. Now this is my personal brand as a clarity consultant. फिर मैंने component देखे कि the youths, my fellow brothers and sisters, they are not guided. They need help. They need mentorship. तो मैं उसके लिए I'm planning a clarity army, वो mentorship program है, जिसमें मैंने सिर्फ 4-5 लोग ही ऐड किया हुआ है वहाँ पे, जो मैं one-on-one mentorship दे रहे हैं Nigeria में. Now that's a whole big, Nigeria is a population as big as Pakistan. जो मेरे पास market है. And now when it comes to Pakistan, what value can I bring? Go to Pakistan, I have a differential advantage. I know that for sure. I'm a Nigerian, okay? And even I'm in Pakistan, even though I've mixed, I know the culture, I know everything. And I understand these businesses. So I'm also targeting corporate. I know the value I can bring into their organizations. I know I can train their staffs. I know I can. मसला क्या होता है ना कि आपकी जो staffs है ना वो भी clear नहीं होते हैं. हाँ, बिल्कुल ऐसी. और देखो, जब clarity नहीं होता है ना आपके staffs में, it reflects in what they are doing. भाई, ये तो आप staff की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे even many of the CEOs, they are not clear. Yes. अभी 2 दिन पहले
आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द कस्टमर. उनकी टीम के साथ पहले हमारी 2-3 कॉल्स हो चुकी थी, तो वो फाइनलाइजेशन करने के लिए दे सेड लाइक माय सीईओ वांट्स टू टॉक टू योर सीईओ. तो मेरी टीम ने बोला ठीक है, तो कॉल लैंड हो गई. तो आई वाज प्रिपेयर्ड क्योंकि मैंने तो पूरा देखा होता सारा. तो जब वो सीईओ मेरे साथ कॉल पे आए, ही वाज लिटरली नॉट अवेयर व्हाट ही इज गोना टॉक, व्हाट ही इज हियर फॉर. कॉल के नहीं पता. Yes. तो आई गॉट शॉक्ड कि भाई एक सीईओ मेरे साथ अपना टाइम निकाल के दूसरे सीईओ के साथ कॉल पे आ रहा है, मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है, और वो Agenda भी नहीं पता है. होल्ड करवा के अपनी टीम से पूछ रहा है व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द कॉल. Yes. ठीक है, This तो is- लाइकवाइज नीचे भी है. Yes. लेकिन अभी आपको नहीं लगता, देखिए बहुत अच्छी निश है मेरी, क्योंकि पर्सनल है, मैं खुद इस डोमेन में हूँ, Yes. बट आपको नहीं लगता कि आपने एक जगह पे ऑलरेडी प्रूव कर दिया हुआ है, ठीक है, कॉमेडी के अंदर ये सब, आप कॉमेडी को ही लेके बिजनेस के अंदर, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में यूजीसी कंटेंट इज द किंग. देयर इज नो मैच, देयर इज नो कंपैरिजन टू यूजीसी. ठीक है, आप जब किसी भी दुनिया के बिजनेस की ऐड चला लो, उसमें आप जितने मर्जी अच्छे क्रिएटिव्स बना लो, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ सॉलिड यूजीसी कंटेंट, वो सबको रूल आउट कर देता है. अभी आपको क्या लगता है कि you know that's the thing ना कि जो funny thing is more viral. Why am I नॉट ओनली फनी, अच्छा यूजीसी अच्छा भी होता है UGC ना, क्योंकि आप ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन Yeah, so मैं वही कह रहा ना कि like I'm just trying to make a relatable fact here that it gets viral bigger. That's why I'm more famous for that. ये जो all the path है, and this path I've not really pushed it. Now I'm really pushing it. जो मैंने जो branding है, literally मैंने देखो अपनी clarity किया कि फिल्म में अभी clarity लेके आ रहे हैं सामने, and I'm pitching that. अब देखो even we businesses के अंदर you have to have clarity in your offerings. यस. और आपको पता है हमारी नीच में कितना मुश्किल है हमारी सर्विसेज, क्योंकि एक बंदा की नीड डिफरेंट है. सो बहुत मुश्किल है कि हम एक पैकेज बनाओ, एंड पैकेजेस इज व्हाट ब्रिंग्स क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू आर ऑफरिंग. तो ये एक चैलेंजेस है, इस पे मैं आई हैव टू इवॉल्व इनटू दैट. एंड ये मैं सिर्फ ये समझता ना कि ये जो इवॉल्वमेंट, ये जो डिले हुआ है ना, इसको आप समझ लो कि आई वाज मैरिनेटिंग. देखो बट मैरिनेशन इतनी ना हो जाए कि वो भाई वो दालमाश हो जाए, दालमाश हो जाए, स्पाइसी एक्स्ट्रा हो जाए. नहीं, that's why आप देखो, I alhamdulillah I'm aware of the opportunity, and I'm going to work. I need a big team. I'm working to align a very big team. It's even part of why I've come to Lahore as well. I literally shifted to Islamabad to Lahore because I saw like the positioning of it. So in terms of comedy content, मेरे पास मैंने अभी तक सिर्फ 5% को किया. अभी कॉमेडी जो मैंने गाने है ना पाकिस्तान में, I've only done 5% of it. क्या करोगे 95 का मेरे भाई? ओए होए होए, क्या करोगे, उसको भी यूज करो. ये तो करनी है ना, ये तो मैं कहता कि अपॉर्चुनिटी है यार. ये आप देखो ये लैंग्वेज मैंने जब देखा कि like this language is India is exposed to India, like इतना बड़ा audience है, India and Pakistan, Bangladesh, they speaks the language. Yes. That's why I didn't leave this country. I would be stupid to just leave without making advantage of that. बट लड़की नहीं मिल रहा ना यार. लड़की मिल जाते हैं यार, लेकिन हमारे चाह की इजाजत है, तो मसला ही नहीं है, तो लड़की वो इशू नहीं है, मिल जाते हैं, क्यों नहीं मिलेगा, लड़की मिलेगा, लड़की का टेंशन ही नहीं टेंशन है. सच्चाई आएगी यार, नहीं टेंशन है, लेकिन कोई गल नहीं, आ जाएगा. देखो आई थिंक शादी इज वन ऑफ द थिंग्स कि आप प्लान नहीं कर सकते, एग्जैक्टली प्लान नहीं कर सकते. People wanted to listen your Punjabi as well, so let's have few minute In conversation Punjabi. in Punjabi so that मैंने पंजाबी नहीं आंदी. people can see your talent. ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ. ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ से हो? मैं लोरियां. अच्छा, पंजाबी वैसे एक बात है ना कि वैसे पंजाबी में आप नहीं है, सिर्फ तू ही तू. एक फकता तो है बस. लेकिन एफ तू ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ. अच्छा, एस तू ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਤੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. अच्छा ओके, तो पंजाबी में क्या ਹੁੰਦਾ, तू ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कोई गल नहीं, तू ही होता है, लेकिन उस तू दे विच इज्जत है. क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है ना, क्योंकि मैं इस्लामाबाद काफी टाइम पे ना, तो कुछ लोग पंजाबी बोला, मुझे तो ऐसा लगता है यार ये बंदा बदतमीज तो नहीं हो गया मेरे साथ, कैसा फिर जिस तरह का लाहौरी एक्सेंट है, तुझे है क्या ये क्या बदतमीज तो नहीं हो गया मेरे साथ. नहीं अब देखो that's tolerance. अच्छा, हले एक और गल, एक और गल, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਲਾਹੌਰ मैंने एक वीडियो ऐसे देखी. यस, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ. ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ. ਭਾਂਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਏ ਖਾਓਗੇ, ਖਾਬੇ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ. ये तो कोई शौक है. मैं नहीं, I'm coming इन दिनों में. I'll make sure next week I go. और एक और बात बताऊं आपको, you'll be surprised to hear this कि we have got huge number of audience in India
who listen to our Punjabi videos. Yes, absolutely. बहुत बड़ी तादाद है उनकी. Yes, yes. Even we love their Punjabi, they love our Punjabi. Because Punjabi बात सेम ही कर रहे होंगे, words भी सेम होंगे, but accent is bit Accent different. a bit different, yes. ठीक है. और अच्छा, ये पंजाबी की, ये- you know, there's a beauty of Punjabi. Every 10 kilometer or I believe 20 kilometer, the accent changes. changes, yeah. यहाँ से आप 20 किलोमीटर अवे जाओगे, accent change हो Accent जाएगा. change हो जाएगी. Further 20 किलोमीटर जाओगे तो accent change हो Yeah, जाएगा. Potwari is Potwari is different. we have Potwari in India as well, I guess. या नहीं? I'm not sure. I'm not हाँ, sure. ठीक है। मिलती जुलती बहुत सारी है. मिलती जुलती. अब जिस तरह Ashne Gashne. हाँ, That's Patne, yes. अब जैसा इंडिया के अंदर भी या इवन पाकिस्तान में भी फिर आगे फर्दर आपकी जो जिसको कह लें कि मादरी जुबान जिसको कहते हैं, मदर टंग तो एक वो हो गई ना, तो इसमें आ जाती है जब अब जिस तरह मेरी जो फैमिली की पंजाबी है बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है. तो Very nice. वो मैं किसी के साथ बोलूंगा तो आम पंजाबी को प्रॉब्ली उसकी समझ नहीं समझ नहीं आएगी. आएगा, बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. हाँ, हाँ, मैंने ये देखा है. इंडियन की भी पंजाबी भी थोड़ी सी sometimes में समझ बिल्कुल नहीं आते. हाँ, वो Sometimes तो ऐसे ही है, वो तो different accent होगा, बिल्कुल definitely. ऐसे ही. That's beautiful, man. That's लास्ट पे very nice. दाल माश सुनाना चाहोगे? दालमाश मेरा न्यू सॉन्ग जो आया वो आपको पता है, बिलीवर्स पंजाबी गाना था वो. यार दोनों सुना दो भाई. वो इट्स एक्चुअली पंजाबी सॉन्ग. मैंने Okay. एक पंजाबी के साथ फीचर किया हुआ है. इसका नाम है अच्छा. शाजिम. शाज़िम, तो उसने okay. पंजाबी का पार्ट किया, मैंने उर्दू इंग्लिश मिस किया है, तो वो हाँ, बहुत ठीक है, पंजाबी इसके ठीक अंदर. है. तो लेट्स स्टार्ट विद दालमाश. दालमाश की ये वाला पार्ट है जो मैं आई लाइक, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट. शादी पे मैं गया तो खाने की वैरायटी वहां पे सो कोरमा शोरमा सब कुछ छोड़ना, बिरयानी श्रियानी मैंने नहीं खानी. दाल माश खिला दो, मेनू दाल माश, खिला रोटी दो. डाल के दाल माश खिला खिला दो, दो. मक्खन लगा के मेनू खिला दो, तड़का लगा के खिला दो, ओहो. मक्खन लगा के मेनू खिला दो, आहा. दिन रात मेनू खिला दो. I love it, baby, I love it, मेनू खिला दो. क्या बात है. फिर लोग रोटी मुर्गिया, ग्रेवी लाओ, ग्रेवी लाओ. So this is दालमाश. और ये उसके बाद आज हलवा भी स्ट्रीमिंग लाएंगे कि प्लेटफॉर्म नहीं? है. हलवा दाल तो के नहीं बाद लाया, सिर्फ दालमाश और रोटी लाया. वो बस बड़ा सस्ती शादी पे गए भाई. शादी पे तो पूरा मिल जाता है. हाँ. लेकिन सख्ती किया उन्होंने. अभी शादी में अभी सिर्फ वन डिश होना चाहिए अभी आपकी शादी हाँ, में. नहीं वन डिश के साथ वो दे दिया ना उन्होंने बोला एक ड्राई भी ऐड कर सकते हैं. अच्छा अच्छा. खाना वैसे अच्छा मिलता है यार नहीं शादी नहीं, में. वैसे ही अच्छा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए. मैं क्यों? कह रहा यार देखो गरीब भी देखो ना, देखो इतना. नहीं चलो ठीक है वो समझ आती है, बट इससे आपको पता है वो क्या रहा है. हाँ. अनदर डिबेट वी कैन हैव ऑन दिस. इससे प्रॉब्लम हो रहा है भाई. हाँ. ठीक है. इससे क्या हो रहा है, रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है. यू अंडरस्टैंड रिश्वत राइट? Yes. राइट. इससे रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है भाई. देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हु आर लिंक्ड टू दिस होल शादी वाला फंक्शन. अब वो कोई इधर से आ रहा है पैसे लेने, कोई इधर से पैसे लेने आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है. इवेंचुअली वो बेचारा गरीब जो शादी कर रहा था, जो शायद ही कुड मे बी अफोर्ड 3 डिशेस और 4 डिशेस, अब वो बेचारा सिंगल डिश दे के भी 3 डिश से ज्यादा पैसे दे रहा है. ठीक है. Systems. सिस्टम गड़बड़ है. Systems. ठीक है. तो सिस्टम को सही होने की जरूरत है. ये If- वन if- डिश 2 डिश से फर्क नहीं पड़ता. अगर पाकिस्तान में हमारी सारे सिस्टम, वैसे पाकिस्तान इज I mean better than Nigeria in many of the systems by the way. Yes. But अगर ये systems में improvement आ सकते ना, बड़ी अच्छी बात है. अभी देखो कराची में देखो how long did it took to stop. बिल्कुल. That's ये a है very ये है. देखिए अभी ना कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं. Yes. ठीक है. अभी फॉर एग्जांपल मैं कल आई वाज लिसनिंग टू आवर सीएम मरीम नवाज साहिबा. उन्होंने एक्शन लिया है किस चीज़ पे. अभी द इंटायर लाहौर इज अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोड बन रहा है, कुछ ना कुछ चल रही है कंस्ट्रक्शन. अब उन्होंने एक चीज़ पे एक्शन लिया है एंड आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब विद दैट इंसिडेंट जो हो रहा था. कोई भी नया रोड बन रहा है उसके ऊपर जो मैनहोल होता है, गटर का जो ढक्कन होता है, इट्स अबव द सरफेस, 3-4 इंच ऊपर है. उससे आपका गाड़ी ऐसा टूटता है, ऐसा खड़कता है जिस तरह पुराना बाबा खड़कता है. ठीक है. हुआ क्या, उससे एक्सीडेंट्स हुए. वो उनके नोटिस में आया, उन्होंने नोटिस लिया. That's very nice. भाई देखिए जिसने वो रोड बनाया है, जिसने भी वो चीज़ का वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इज रिस्पॉन्सिबल. पूरी दुनिया में प्लेन होता है, पता भी नहीं चलता आपको, मैनुअल से आप गुजर भी जाते हो. यहाँ पे क्यों भाई वो पहाड़ बना. By the way, कॉल में आपको एक्सीडेंट मेरे सामने आया हुआ है कॉल. हाँ, कौन सा लाहौर के अंदर कौन सा. एक ट्रक आया हाँ. बिल्कुल, और एक्चुअली दोनों अपनी एक दूसरे के साथ रेस कर रहे. ओह लिटरली रेस कर रहे, और ऐसे रेस कर रहे कि गाड़ी हमसे ऐसे गुजर गया कि और बिल्कुल सामने लग गया. और अल्लाह ने बचाया दोनों को. हाँ. मैंने आई वाज देयर, रन फेस्ट टू द कार एंड सी के लाइक द फनी थिंग इज, मुझे लगता है जो अगला बंदा है वो नशा में है कि वो इस तरह लगता है कि उसने बोला बड़ा एक्सीडेंट है. उसके अंदर ग्रेट भी थी और बिल्कुल वो लगा हुआ दीवार के साथ, और दो वो क्योंकि वो रेस कर गए यार मेन सिटी के अंदर. I'm like, this is
देखो जाएगा, ये ये भी ठीक। हमारी अब आप हमारी देखो हमारी दिस इज हमारी आवाम, दिस इज us हमारी आवाम की ना। देखो भाई, नहीं, मैं एक बात बताऊं, आई हैव ट्रेवल टू मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम यहाँ बैठ के ना बड़े आराम से कह देते हैं गोरा बड़ा सोफिस्टिकेटेड, दे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड एट मैं ऑल। तो गोवा की बात नहीं कर रहा। भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ आई हैव पर्सनली सीन कपल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज वेयर पीपल एक्ट लाइक अ जंगली ऑन द रोड। ऑफ कोर्स। कहाँ, अच्छा, इनको किस तरह से, दुनिया का कोई भी, हम्म एज लॉन्ग एज आप अपने आप को इंसान कंसिडर करते हो ना, देयर इज ओनली वन वे टू कंट्रोल ह्यूमन बीइंग, डंडा। लॉ तेज हो, तगड़ा हो, अच्छे फाइन्स हो, स्ट्रिक्टनेस हो, मैं देखता हूँ कैसे कोई करता है। नहीं वही नहीं देखो मैं जैसे मैंने कहा दिस इज जस्ट टू हाईलाइट मैं आई एम ऑफ दैट। अब देखो मैं जैसे दो मुल्क आप कहते हैं ना, दिस आर माय कंट्री, हाँ। पाकिस्तान नाइजीरिया। तो when I'm saying अगर मैं कुछ भी बोलूँ ना उस मुल्क की, I'm saying it for the very good of it because I want this to be resolved. I take equal responsibility for this one as well. तो हमें education की जरूरत है, हमें नशा को रोकना पड़ेगा कि so that people don't take drugs while flicking। ये जो लोग आश का के बगैर ट्रक चलाते हैं, रिस्क लाइफ। एंड हम तो कहते हैं गवर्नमेंट हम कौन सी रोल प्ले कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल एज ऑडियंस अपने गवर्नमेंट तो बाद में आती है, rather, पहले हाँ, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल्स की जो बिहेवियरल चेंज है ना वो एजुकेशन लाएगा इस पे, and we need to really keep working on it, उसके reforms के how are we improving that। तो hopefully inshallah Pakistan has a very bright future, Inshallah, youth inshallah, बहुत बड़ा है इसके अंदर, so inshallah hopefully things will be in the the right beauty of path। Pakistan is we got alhamdulillah 65% youth Yeah. out of Big 250 strength. million people. This is not a Yes. joke. No, it's a big ठीक strength, है, it's we a are big among the strength top 6 country in the world with yes population I think wise. Nigeria is also number 7th or number Number 5th 7 or in 5th, terms yeah. of Yeah. youth population as Yes. well। और Nice. लास्ट पे अबीउल्ला, पाकिस्तान की नेशनलिटी के लिए ट्राई किया? यार मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन मैंने ट्राई तो सच फॉर्मली नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने जितना वो कहानी सुना कि नहीं मिलते ना भाई मैं तो डिस्करेज हो गया। अभी भी मैं बिजनेस वीज़ा पे हूँ, तो मैं क्योंकि मेरी कंपनी है, इन्फ्लुएंस एजेंसी भी है बाय द वे, स्टैक वेंचर्स के नाम से। तो मुझे तो चाहिए, मुझे पाकिस्तान हाँ। जिस तरह तुम लोगों को चाहिए यूएसए, मुझे चाहिए पाकिस्तान की नेशनलिटी, दे दो यार प्लीज। नहीं, उसमें को ट्राई किया या बस सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ही? यार सुनी सुनाई बातों पे, लेकिन यार वाकई उनकी सुनी सुनाई बातों की इतना तकड़ा है कि वाकई आई गॉट डिस्करेज मैन। किसी की शादी हुआ है, बच्चा हुआ है, लेकिन नहीं मिली है। Yeah, there's a guy called Totshia. I had a podcast with him. उनकी वाइफ पाकिस्तानी है and they got I think so 2 or 3 kids. वो भी still struggling. हाँ, But तो उनको परमानेंट वीजा मिला हुआ है। ये वही ना देखो, इट्स वो इशू है कि वीजा इज नॉट एन प्रॉब्लम, दैट्स अ गुड थिंग, बट इट्स मोर लाइक once you like it just makes things easier। जब आपके पास आना के, and this is one thing I would say ना, Pakistan, if we want to reduce crime we have to make documentation easy। Yes. Yes. जब डॉक्यूमेंटेशन इजी है ना, आपको पता चलेगा कि हाँ वो उसने कौन किया है। आप देखो, I'll tell you something, अगर एक कम्युनिटी है ऑलरेडी क्राइम प्रोन है, now when you add lack of documentation it will times 10 the। Yes. आप देखो, जब मैं लीगली जॉब नहीं कर सकता हाँ, तो मैं लीगल नहीं क्यों नहीं करूंगा? हाँ, बिल्कुल। मतलब कि एक सोसाइटी, बिकॉज Survive तो करना है। it's also a form of acceptance, by the way, when you talk about this documentation it's actually a form of acceptance। Yes. That you have actually been accepted in that society। Now when an individual from any minority is trying to get accepted and then he faces challenges like this documentation, then they have more chances of, because वो गंदी कम बुरा कम करने के लिए हजारों लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, ठीक है, अच्छाई में बहुत कम लोग हैं, ठीक है। जब उसकी अच्छाई में आपने कोशिश किया वहाँ भी आप डिस्करेज मिला है, तो बुरा लोग कहता है कि हमने तुम्हें बताया कि ऐसे ही ठीक है। आप देखो काफी लोग वो कहते हैं कि यार नहीं तुमने, काफी लोग अभी भी कहते हैं कि यार सीधा कम से पैसा नहीं कमा सकते हैं, लाइक लिटरली, एंड दे से इट विद सो मच कॉन्फिडेंस। मैं बोला like so these are the things that needs to change, and I mean we have to think on a bigger aspect of it, behavioral change, overall care aspect there। I'm looking at the Pakistani with more inclusive society, with more foreigners working together, with more investment, just to have like see, because the country eventually benefits more from this। अभी इस वक्त गल्फ क्या कर रहा है? पूरा यही कर रहा है। दुबई ओपनड अप, दुबई के बाद कतर आया, अब सऊदी इज इन द रेस, ठीक है, बहरीन, इवन ओमान व्हिच वाज मोर कंजर्वेटिव, अब उन्होंने भी ओपन अप कर दिया, बिकॉज़ दे अंडरस्टूड वन थिंग कि भाई यस दिस इज द गेम वेयर वी कैन पुल एवरीथिंग from rest of the world। Imagine and you they have have done it actually। Exactly। I know one influencer, उसकी स्टोरी ये है कि मतलब he was earning in millions, यूट्यूबर है, गोरा है, कैनेडियन, वो 45% टैक्स दे रहा था। somebody guided him, a person like you, जो क्लैरिटी कंसल्टेंट, किसी ने उसको गाइड किया कि भाई यू आर बर्निंग 45% out without a reason, why don't you move to UAE?
उसने फ्लाइट पकड़ा भाई, वही आया आके उसने अपना गोल्डन वीज़ा वहाँ अप्लाई किया, नाउ इज जस्ट पेइंग 5% वैट ओनली। ठीक है, हर क्वार्टर में एक अपार्टमेंट छापता है वो। ठीक है, पैसा कमाता है यूट्यूब से, अपार्ट याशी करता है, और वो लाइफ वो जी रहा है जो शायद कनाडा में वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, या इवन अफोर्ड कर भी सकता था, वो है ही नहीं वहाँ पे। हर क्वार्टर एक अपार्टमेंट लेता है। ठीक है, That's मजे है it. ना, देखिए ये तो ना, इसी अभी तरह से- से लोगों ने अट्रैक्ट किया This is अभी देखो अब ये ग्लोबल कंपटीशन बन गया। Yes. देखो आई एम नॉट लॉन्गर लुकिंग, लोग कहते हैं कि यार वो वाला बात चला गया कि यार हम खुद पाकिस्तानी हम बाइक जाते हैं यार सेटल होते हुए। बिल्कुल। देखो अगर आपने वाकई लोगों को रखने, यू हैव टू गिव देम दैट फैसिलिटीज, Yes. देन दे विल गिव। मैं लुक आई ऑलवेज लाइक ओके चलो हमने अच्छा ही बोला कि ये दिस इज गुड, दिस हमने एक ब्रांडिंग अलग है, लेकिन अगर जेन्युइनली कि वो अपने वो एक्सपीरियंस ही अपने अलग किया, वो बाय डिफॉल्ट। अब देखो जितना भी मेरी अच्छी एक्सपीरियंस है, जब मैं नाइजीरिया जाता है, नोबडी नीड्स टू टेल मी दिस, आई टेल माय पीपल। अभी मैंने एक कंपनी बनाया बाकायदा। अच्छा, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर मुल्क जाते हैं, मैंने एक कंपनी बनाया है जस्ट टू ब्रिंग अफ्रीकन स्टूडेंट्स टू पाकिस्तान, कंसॉर्ट अफ्रीका नाम से, लिटरली। हमने आर्ट्स में चलाया, इंडियन में काफी रिस्पॉन्स आया हुआ है, बिकॉज पीपल वांट टू कम स्टडी। कुछ एजुकेशन है जहाँ पे it's cheaper than in some of the African countries. Yes, agreed. So अभी देखो, somebody has to see this value there, and somebody has to present it, and this is also money to the economy in itself. We need to open up in terms of everything, Absolutely. culture wise, process wise, Yes. documentation wise, ताकि Yes. लोग आए भाई। Yes, ठीक है, फायदा absolutely. सबका होगा उसमें। ये बिल्कुल नहीं, Anyways. ये इंशाल्लाह हमारी एटलीस्ट मेरी दूसरा सेटअप कंसर्ट अफ्रीका से आपको बहुत अफ्रीकन स्टूडेंट नजर आए हैं पाकिस्तान के अंदर for sure. इंशाल्लाह। Thank you Abiola, बहुत Thank you मजा so आया much. आपके It was साथ, pleasure. and, It was- thank you for thanks bringing for this having me. humor Yes. and thank you for bringing the culture from different country. Yes, thank And you I hope so my much. audience will like No, it. thank you और so much. इंशाल्लाह, we'll stay in touch and we'll have another session. Yeah, absolutely. नया जब भी कोई रायता फैलाएं बताना। जरूर। No, thank you so much. Thank you very बहुत much. शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। कोशिश की है थोड़ा सा ज़रा चिल प्रोग्राम रखें, हंसी मजाक के अंदर ही बिजनेस की बात भी होगी। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी। जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, ख़ास तौर पे मेरे मुंह से हमेशा आप दो ही चीज़ें सुनोगे कि भाई वी आर नो मोर पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह वी ओन पाकिस्तानी पासपोर्ट, हम इस धरती से प्यार करते हैं, लेकिन हम जितने यहाँ पे 65% यूथ है, हम ग्लोबल सिटीज़न हैं। ग्लोबल सिटीज़न का एक ही क्राइटेरिया होता है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप या फ़ोन होना चाहिए, और आपको बेसिक लेवल की इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तो यू कैन बिकम अ ग्लोबल सिटीज़न। जब हम ग्लोबल सिटीज़न की बात करते हैं तो पूरी दुनिया सिमट के हमारी इस टेबल पे आ जाती है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम दुनिया को यहाँ लाने की बात क्यों नहीं करते, दुनिया को अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने की क्यों बात नहीं करते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द वर्ल्ड। बहुत सारी पाकिस्तान से नीचे की कंट्रीज़ भी हैं, जिस तरह अबीउल्ला ने कहा कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू पाकिस्तान, और उसका स्टैंडर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, तो वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। पर्सन लाइक अबीउल्ला, बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो यहाँ पे आकर रह रहे हैं पिछले कई सालों से। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि टूरिज्म के लिए बहुत सारा गोरा आना शुरू हुआ। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर पर्टिकुलरली जस्ट टू क्रिएट अ कंटेंट, हमारा स्ट्रीट व्लॉगिंग करते हैं, स्ट्रीट फूड को जो है ना वो प्रमोट करते हैं। उससे क्या हो रहा है भाई, उससे प्रमोशन मिल रही है आपकी कंट्री को। वी नीड टू ओपन अप, हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।